तो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम देखेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एमीटर वाइज सर्किट। मैं प्रॉब्लम अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन और उसके साथ साथ एमीटर वाइज सर्किट का डायग्राम। तो एमीटर वाइज सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि एक एमीटर रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो कि VCC प्लस VCC सप्लाई से जुड़ा हुआ है RC, और RE यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस है जो माइनस VEE सप्लाई से जुड़ा हुआ है, और RB यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। RB रेजिस्टेंस ग्राउंड किया हुआ है, तो यहाँ IC करंट, यहाँ IB करंट और यहाँ IE करंट फ्लो करेगा। देख सकते हैं टर्मिनल करंट, कलेक्टर, बेस, एमीटर टर्मिनल। और प्रॉब्लम है कुछ ऐसा है, फिगर सोच द एमीटर वाइज सर्किट यूजिंग एन NPN ट्रांजिस्टर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन एमीटर टर्मिनल पे आउटवर्ड है, दैट मींस NPN ट्रांजिस्टर है। फाइंड हाउ मच द Q पॉइंट विल चेंज ओवर एंड टेम्परेचर रेंज वेयर बीटा इंक्रीजेस। तो बीटा की वैल्यू दी है 2, बीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 100, दैट मींस बीटा 50 to 100 अगर किसी टेम्परेचर रेंज में चेंज होता है और V बेस मीटर उसी में डिक्रीज होता है 0.7 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में बीटा की वैल्यू 50 to 100 होती है और बेस मीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 to 0.6 वोल्ट होती है। उस रेंज में हमें Q पॉइंट की वैल्यू में वेरिएशन है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको गिवन क्या क्या है। बीटा की वैल्यू दिया है 50 to 100, बेस मीटर वोल्टेज की वैल्यू दिया है 0.7 to 0.6, VCC की वैल्यू दिया है आपको, यहाँ लिख देता हूं मैं, VCC इक्वल टू 20 वोल्ट, VEE इक्वल टू माइनस 20 वोल्ट, 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट। यहाँ पे RC की वैल्यू आपको गिवन है, RC इक्वल टू 5 किलो ओम, RE की वैल्यू गिवन है आपको 10 किलो ओम, और RV की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। तो यहाँ लिख देता हूं RE इक्वल टू 10 किलो ओम, RC इक्वल टू 5 किलो ओम और RB इक्वल टू 10 किलो ओम। तो ये आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो यहाँ गिवन है, सर्किट के साथ गिवन होंगे और उसके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, IE के लिए कैलकुलेट करना है। तो IE इक्वल टू VEE माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय RE प्लस RB अपॉन बीटा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 20 माइनस 0.7, फर्स्ट सेट के लिए ले रहे हैं यहाँ पे 0.7, बीटा इक्वल टू 50, दैट मीन्स फॉर वैल्यूज बीटा इक्वल टू 50 एंड V बेस एमीटर इक्वल टू 0.7 वोल्ट। तो RE की वैल्यू आपको गिवन है 10 into 10 to the power 3 प्लस RB की वैल्यू गिवन है 10 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपके पास वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1.892 मिली एम्पियर। और जैसा कि हम जानते हैं IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE, तो इससे VC की वैल्यू, दैट मीन्स कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स VCC माइनस ICRC। देखें अगर ये कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो VCC जो भी वोल्टेज है उसमें से ये ICRC वोल्टेज ड्रॉप या माइनस कर देंगे तो आपको VC की वैल्यू मिल जाएगी। तो VC जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 20 माइनस IC की वैल्यू ऑलमोस्ट IE की वैल्यू है, दैट मीन्स 1.892 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और साथ में RC की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड 10.54 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर वोल्टेज। अभी VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो VCE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बेस एमीटर वोल्टेज। जैसा हमने देखा था तो यहाँ पे अगर बेस वोल्टेज को ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, VB
इक्वल टू 0, तो एमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस बेस एमीटर वोल्टेज। तो उस केस में VC दैट मीन्स VC माइनस VE, और VC हमने कैलकुलेट किया हुआ 10.54 माइनस माइनस 0.7, तो इसको ऐड हो जाएगा ये, और ऐड होने के बाद 11.24 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब ये एक सेट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है, दूसरे सेट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली फॉर बीटा इक्वल टू 100 एंड V बेस मीटर इक्वल टू 0.6 वोल्ट, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो IE इक्वल टू VEE, या मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। VEE की वैल्यू 20 माइनस V बेस मीटर की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय RE की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस RV की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और बीटा इक्वल टू 100। जब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो IE की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी दैट विद 1.921 मिली एम्पियर, और ये सिमिलर IC की वैल्यू है। IC इज अप्रोक्सीमेटली IE दैट मीन्स 1.921 मिली एम्पियर निकल के आएगी यहाँ से वैल्यू। अब इसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से देख सकते हैं कि VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC, और सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट मीन्स 20 माइनस 1.921 इंटू 5 इंटू 10 टू द 921 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड 10.395 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद हम सिंपली VCE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो VCE इक्वल टू VC माइनस VE, और VE क्या है माइनस बेस एमीटर वोल्टेज, तो यहाँ पर 10.395 माइनस 0.6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर VE की वैल्यू माइनस V बेस एमीटर है, तो इट विल प्रोवाइड 10.995 वोल्ट। तो दोनों कंडीशन में मतलब पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि बीटा इक्वल टू 50 और बेस एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट था। उस कंडीशन में मेरे पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे IC और VCE की। सिमिलरली दूसरी कंडीशन जब हमने अप्लाई की है बीटा इक्वल टू 100 और V बेस एमीटर इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तो उस कंडीशन में भी IC और VCE की वैल्यू आ गई है यहाँ पे मेरे पास। ये IC की वैल्यू VCE की वैल्यू दोनों कंडीशन में आ गई। अब इसके लिए हमें चेंजेस देखना है, डेल्टा IC में कितना चेंज हुआ है और डेल्टा VCE में कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज डेल्टा IC इज इक्वल टू 1.921 माइनस Q पॉइंट कितना चेंज होगा, इसके लिए हम IC और VCE की वैल्यू में चेंज देखेंगे, तो 1.892 डिवाइडेड बाय 1.892 इंटू 100%, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.53% वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसके बाद परसेंटेज डेल्टा VCE that is equal to 11.24 minus 10.995 divided by 10.995 into 100%, it will provide a value 2.18%। ये वैल्यू जो है आ गई है मेरी। ये किसके लिए आई है कि Q पॉइंट की वैल्यू कितनी चेंज होगी, दैट मीन्स Q पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर बीटा की वैल्यू 50 से 100 हो जाए, बढ़ जाए, और बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से 0.6 वोल्ट हो जाए, अर्थात डिक्रीज हो जाए, उस केस में Q पॉइंट की वैल्यू 1.53% चेंज होगी, और बेस कलेक्टर एमीटर की वैल्यू, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू 2.18% चेंज होगी। तो ये कैलकुलेशन करनी थी हमें इस क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पे कर ली है। थैंक यू।